हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंडसर वन्य जीव अभ्यारण्य। विंडसर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी वो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ था, साथ ही हम जानेंगे ये कहाँ स्थित है, यहाँ पर पाए जाने वाली जो जैव विविधता है उनके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी के महत्व के बारे में भी हम जानेंगे और अंत में एक अभ्यास प्रश्न देखेंगे जो इस वीडियो से संबंधित होगा और उसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं हालिया घटनाक्रम के बारे में। उत्तराखंड वन विभाग द्वारा विंडसर वन्य जीव अभ्यारण्य में वैज्ञानिक वन्य जीव जनगणना की जा रही है और इस जनगणना को शुरू करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो उद्देश्य यह है कि बाघ, तेंदुए, भालू, हिरन, लोमड़ी और अन्य प्रजातियों की आबादी और आवागमन के पैटर्न का सटीक आकलन करना। देखिए, कभी भी किसी की जनगणना जब होती है तो ये देखा जाता है कि जो भी यहाँ पे प्रजातियां पाई जा रही हैं, ठीक है, उन प्रजातियों में जो उनकी आबादी है उसमें बढ़ोतरी हो रही है या फिर कमी हो रही है, ठीक है। उनके जो आवागमन का जो पैटर्न है वो क्या है, ठीक है। इन सब सारी चीजों का सटीक आकलन करना, मतलब इसी उद्देश्य को देखते हुए जो है कि इन सब की जनगणना की जाती है, ठीक है। तो यहां भी जो उत्तराखंड का वन विभाग है, ये जो है कि विंडसर वन्य जीव अभ्यारण्य में, देखिए किसके द्वारा ये कराई जा रही है, तो ये उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा कराया जा रहा है विंडसर वन्य जीव अभ्यारण्य में, ठीक है, वैज्ञानिक वन्य जीव जनगणना, ठीक है। और ये जो जनगणना हो रही है इनकी आबादी और आवागमन के पैटर्न का सटीक आकलन करने के लिए ये जनगणना हो रही है। जो तकनीकी पद्धति है, ठीक है, जिसके वजह से मतलब जो तकनीकी पद्धति है जो जनगणना में शामिल है, इनका क्या होगा कि डेटा संग्रह होगा और इनका विश्लेषण होगा। और इसके लिए क्या किया गया है कि जो ये अभ्यारण्य है इसको 50 ग्रिडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये जनगणना करने के लिए इस अभ्यारण्य को 50 ग्रिडों में विभाजित किया गया है और 100 से अधिक कैमरा ट्रैप स्थापित किया गया है, ठीक है, जिनके वजह से जो है कि इनके आवागमन के पैटर्न को समझा जा सके और इनकी जो आबादी है उसका जो है कि गणना की जा सके, ठीक है। विंडसर वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ये है, ठीक है। विंडसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे है, तो उत्तराखंड में पड़ता है और उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में ये है, ठीक है। और जो हिमालय का कुमाऊं क्षेत्र है वहां पे ये स्थित है, ठीक है, विंडसर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये सब सारी चीजें याद रखिएगा कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है और हिमालय का जो कुमाऊं क्षेत्र है वहां पे जो है विंडसर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1988 में की गई थी, ठीक है। विंडसर वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब किया गया था, तो 1988 में किया गया था। अगर इसके हाइट की बात करें हम तो समुद्र तल से लगभग 900 से 2500 मीटर तक की ऊंचाई तक जो है कि इसका विस्तार है इस विंडसर वन्य जीव अभ्यारण्य का। उच्चतम स्थान 0 पॉइंट मतलब झंडीधार ऊंचाई लगभग 2412 मीटर है। देखिए, इस विंडसर वन्य जीव अभ्यारण्य की जो अधिकतम उच्चतम स्थान जो है उसको हम बोलते हैं 0 पॉइंट, ठीक है, और इसे झंडीधार भी बोला जाता है और इसकी जो ऊंचाई है वो है आपका 2412 मीटर है, ठीक है। ऐतिहासिक महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो 11वीं से 18वीं शताब्दी तक कुमाऊं पर शासन करने वाले राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। ये जो कि चंद राजवंश की जो है कि यह ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। जो भी लोग 11वीं सदी से 18वीं शताब्दी तक जो है कि इस पर शासन किए थे, ठीक है, उन राजाओं की ये जो है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। धार्मिक जुड़ाव की अगर हम बात करें तो भगवान शिव को समर्पित 16वीं शताब्दी के बिनेश्वर महादेव मंदिर के नाम पर जो है कि इसका नाम जो है कि विंडसर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी रखा गया है। किसके नाम पे, तो बिनेश्वर महादेव मंदिर है, इन्हीं के नाम पर जो है कि इसका नाम जो है कि विंडसर रखा गया है, ठीक है। वही हिमालयी दृश्य के बारे में बात करें हम तो जो केदारनाथ है, चौखंबा है, त्रिशूल और जो नंदा देवी है, ये सब सारी जो प्रमुख चोटियां हैं, यहां से 360 डिग्री का दृश्य जो है कि इनका दिखाई देता है। वही
यदि हम पारिस्थितिकी और वनस्पति के बारे में बात करें हम, तो मध्य हिमालयी क्षेत्र के सिकुड़ते चौड़ी पत्ती वाले ओक वनों का संरक्षण। देखिए, जो ओक वन काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये पानी के कटाव को रोकता है, मृदा का संरक्षण करता है और साथ ही प्राकृतिक के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है ओक वन। ठीक है, यहाँ पे जो वनस्पतियां पाई जाती है वो जो है कि ओक, देवदार और रोडोडेंड्रोन मतलब बोरांस, ये जो है कि यहाँ पे वनस्पतियां पाई जाती है। संरक्षण महत्व जो है कि उच्च ऊंचाई वाली वनस्पतियों के लिए एक महत्वपूर्ण आवास और वन्य जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण आवागमन ये गलियारा है। अब हम वन्य जीव के बारे में अगर हम बात करें तो प्रमुख स्तनधारी यहाँ पे तेंदुआ, हिमालयी काले भालू, कस्तूरी हिरन और उड़ने वाली गिलहरी जो है कि यहाँ पे पाई जाती है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित किया जा चुका है। ये किसके द्वारा? तो वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा जो कि महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र भी घोषित किया जा चुका है। यहाँ पे पक्षियों की जो 200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, स्पेशली देखा जाए तो मोनाल और तीतर पाए जाते हैं यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न की। विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित है। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इंपोर्टेंट बर्ड एरिया घोषित किया गया है। इसकी स्थापना मुख्यतः मैंग्रोव वनों के संरक्षण हेतु की गई है। ये 3 जो है कि इसमें दिया गया है। अब इसमें से सही कौन सा है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और डी ऑप्शन है कि 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।